हेलो प्यारे बच्चों, मैं संटू कुमार। तो आज मैं वर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, वर्ण वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा के क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिएगा, वो बाद में फिर लिख लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होते उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ ई उ री ए आई ओ औ। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी? 11। देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्ल स्वर। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्ल स्वर। हर्ष स्वर का उदाहरण हो गया, यानी कि एग्जाम्पल आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। और दीर्घ स्वर के आ ई उ। और पुल्ल स्वर के ओम। पुल्ल स्वर किसे कहते हैं जानते हैं? जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुल्ल स्वर कहते हैं। ये तीनों पॉइंट अति महत्वपूर्ण होता है, जो कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से पूछ ही देता है। स्लाइड नंबर 5 में चलते हैं। व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, व्यंजन वर्ण की कुल कितने संख्या होती है? तो 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। व्यंजन वर्ण के अन्य प्रकार। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्लाइड नंबर 6 में तो देखते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण क वर्ग से प वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क वर्ग, क ख ग च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। जिनको स्क्रीनशॉट मारना है वो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया होगा, वहाँ से PDF उतार लीजिएगा। अब देखते हैं अस्त अंत व्यंजन वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण या र ल व को अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 4 होती है। कोई पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तालव्य स मूर्धन्य स और दंडी स ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्ण के अन्य प्रकार को अब देखेंगे। पहला संयुक्त वर्ण, दूसरा अयोग्यवाह वर्ण और तीसरा द्विगुण वर्ण। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। छात्र ज्ञ और श्र को संयुक्त। अयोग्य व अन और यह को क्या कहते हैं? अयोग्य व। इसकी संख्या 2 होती है। द्विगुण ड और अढ़ के द्विगुण वर्ण कहते हैं। ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक, वर्णमाला को अब देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किन किन वर्णों की संधि हो सकती है? ठीक, तो देखिए क हलंत प्लस मूर्धन्य स प्लस अ से मिलके छ
छ का निर्माण हुआ। त्र ता हलंत प्लस रा प्लस आ से मिलकर त्र ज्ञा च हलंत प्लस इया प्लस आ से मिलकर ज्ञा का निर्माण। तालाबी स और रा आ मिलकर सरा का निर्माण हुआ। ये सब पॉइंट भी आई है क्योंकि एग्जाम में खास करके 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे याद रखिएगा। अब खाना को समझिए। खाना का निर्माण कैसे हुआ। खा हलंत प्लस आ से खा का निर्माण हुआ और फिर न हलंत प्लस आ से मिलकर ना का निर्माण हुआ तो खाना बना। ठीक। अब खेत खा प्लस एस मिलके खे का निर्माण हुआ। ता हलंत प्लस आ मिलके ता का निर्माण हुआ तो खेत का निर्माण। ठीक। विद्यालय बा प्लस ई प्लस मिलके बी प्लस द हलंत प्लस आ प्लस हलंत प्लस या से मिलके विद्यालय का निर्माण हुआ। हलंत लगने पर किसी व्यंजक का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आधा होता है। हलंत लगने पर किसी व्यंजक का मान क्या होता है, तो आधा होता है। इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है और यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उच्चारण स्थान को अब देखेंगे कि काबर कहाँ से बोला जाता है। काबर को देखिए कहाँ से बोला जाता है। काबर को कंठ से बोला जाता है, कबर को कंठ से, और चबर को तालु से, और टाबर को मूर्धा से, और तबर को दंड से, पावर को ओष्ठ से। के सो हो गया कंठ, और टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धा, अत्ता से हो गया दंत, अपा से हो गया ओष्ठ। ठीक। तो एक ट्रिक है इसमें, KTM2 के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, यानी कि कंठ से के से हो गया कबार्ग पूरा बोलाएगा, और टी से चबार्ग बोलाएगा, और एम से टबार्ग बोलाएगा पूरा, डी से तबार्ग बोलाएगा, और ओ से पबार्ग पूरा बोलाएगा। ठीक। इसीलिए के से कंठ यानी कि कबार्ग पूरा, और टी से तबार्ग यानी कि तालु से पूरा छा जाएगा, एम से टबार्ग यानी कि एम से पूरा टाटा, डी से तासदा पूरा, पा से ओष्ठ के निर्माण ओ से ओष्ठ होता है। ठीक। स्लाइड नंबर। मुख से निकलने वाले हवा के आधार पर वर्ण के प्रकार को देखिएगा। पहला होगा अल्पप्राण। अल्पप्राण को देखते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है या कम वायु निकलता है। कोई पूछेगा जिन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो बताइएगा। अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। ठीक। किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं और जिसमें अंतः अस्त वर्ण होता है। पहला तीसरा का वर्ग को देखेंगे। पहला में हो गया क, तीसरा में हो गया ग, पांचवा में हो गया अड़ा, छबर को च, ज, और टबर को ट, ड, न, तबर को त, द, न, पवर्ग को प, ब, म। अस्थांत व्यंजन वर्ण, अंत अस्थ व्यंजन वर्ण आप लोग को पहले ही बता दिया गया होगा कि अंत अस्थ यारा लवा को बोला जाता है। अंत अस्थ यारा लवा को बोला जाता है। अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम वायु निकलता है, और इसमें क्या होता है, अंतःस्थ वर्ण होता है। अंतःस्थ वर्ण होता है। अब देखते हैं महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण जिन वर्णों को उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलता है, क्या मुख से अधिक वायु निकलता है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं किसी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं और जिसमें ऊष्म वर्ण होता है। क्या होता है, जिसमें ऊष्म वर्ण होता है उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए का वर्ग किसी वर्ग का दूसरा चौथा दूसरा, यानी का वर्ग में दूसरा नंबर पे खा आएगा, चौथा नंबर पे घा आएगा। ठीक उसी तरह छ, ज और
ठ अढ़ त थ और ध। ठीक उसी तरह फ अभ, उसमें व्यंजन वर्ण आप लोगों को पहले ही बता दिया होगा कि उसमें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा और ह को उसमें व्यंजन वर्ण। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है? तो 14 होते हैं। उस व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी? तो 14 होती है। अब स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्ण के प्रकार देखेंगे। किसके आधार पर? तो स्वर तंत्रिका। तो पहला क्या हो गया? घोष। पहला घोष। घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कंपन होता है। क्या होता है? तो कंपन होता है। कोई पूछेगा कि घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें स्वर तंत्रिका किसे कहते हैं? स्वर तंत्रिका में कंपन। स्वर तंत्रिका का मतलब क्या हुआ? यानी कि गले में कंपन होता है, उसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। या दूसरे भाषा में इसे बोला जाए तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हुआ जिसमें अंत अस्थ वर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। तो का वर्ग में से उठाइए, तीसरा नंबर पे आता है ग, चौथा नंबर पे आता है घ और पांचवा नंबर पर आता है अड़ा। ठीक उसी तरह च झ ञ ड ढ न त ध न। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की 4 होती है। और पूछा घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 19। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। घोष वर्णों की कुल संख्या 19 होती है। अब देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उतार सकते हैं कॉपी पे और का अच्छा नोट बना लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या अघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्रिका का मतलब क्या होता है? गला। गला, गला में कंपन नहीं होता, इसमें उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष वर्ण कहते हैं। या बोल सकते हैं किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या जिसमें उसमें व्यंजन वर्ण हो लेकिन ह को छोड़कर, लेकिन ह को छोड़कर, उसमें व्यंजन वर्ण हो लेकिन ह को छोड़कर। ठीक, का वर्ग में पहला दूसरा हो गया क ख, अच्छा वर्ग में च छ, ट वर्ग में त थ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ। पीछे बता दिए होंगे कि उसमें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा एवं ह को उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा गया कि ह को छोड़कर। अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती। कितनी? 13 होते हैं। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में कुल वर्ण 52 होती है। वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में आप लोग देखे रहेंगे यू, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में जाने रहेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्ण आप लोग देख रहे होंगे जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। व्यंजन वर्ण के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। उसमें स्पर्श व्यंजन वर्ण का वर्ग से क से लेके प तक को क्या कहते हैं? स्पर्श। अंतःस्थ को यारा लावा को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। उस तलव्य सा, मूर्धन्य सा
और डंटी सा और हा को क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अस्पर्श व्यंजन वर्ण, इसे अस्पर्श व्यंजन वर्ण का वर्ग से लेकर पवर्ग तक को अस्पर्श व्यंजन वर्ण का वर्ग सवर्ग तवर्ग पवर्ग। अस्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 11 लगा को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कुल 4 होती है। उसमें व्यंजन तलावी समुदाय से डाल सको, उसमें इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 है। वर्ण के अन्य प्रकार देख लिए होंगे, संयुक्त वर्ण, अयोग्य वर्ण, द्विगुण वर्ण। वर्णमाला वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं छात्राज्ञा। और इसका जो संधि विच्छेद है इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन वहीं आता है। ये सब संधि विच्छेद करने के लिए सीख जाइएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हलांत लगने पर किसी व्यंजक का मान क्या होता है, तो आधा होता है, आधा होता है। उच्चारण स्थान आप लोग को बता दिए। के से आने की कंठ पूरा का वर्ग, टी से आने की तालु पूरा जवर्ग, एम से आने की मूर्धा पूरा टवर्ग, डी से दंतानु पूरा तवर्ग, पा से अति ओ से ओष्ठ पूरा पवर्ग। ट्रिक तो नीचे दिया हुआ है, KTM 2 याद रखिएगा आप लोग। मुख से निकालने वाले हवा के आधार पर वर्ण के प्रकार। अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण जिसमें कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, पहला तीसरा पाँचवा से अल्प प्राण। ठीक, रिविजन तो हो गया होगा आप लोग के आराम से। महाप्राण जिसमें अधिक वायु निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 14 होता है। 15 में स्वर तंत्रिका के आधार पर वो से देखे होंगे, जिसमें गला में कंपन की क्रिया होती है, कंपन होती है। इसकी कुल संख्या 19 होती है। 15 में जिसमें गला में कंपन की क्रिया नहीं होती, गला में नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, तो अघोष वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 13 होती है। तो चलिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जय हिंद, वीडियो को एंड करते हैं।